नमस्कार। आज हम वापस से MHD 6 के अंतर्गत स्त्री शिक्षा अभियान के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्त्री शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे 1882 में प्रकाशित पुस्तक सीमांतनीय उपदेश स्त्री शिक्षा के ठोस परिणामों को हमारे सामने लाती है। ये पुस्तक पंजाब की एक शिक्षित महिला ने लिखी थी, जिसने अपना नाम उजागर नहीं किया। हिंदी जगत के सामने इस किताब को दोबारा लाने का श्रेय डॉक्टर धर्मवीर भारती को जाता है, जिन्होंने 1988 में इसको पुनः प्रकाशित किया। यानी 106 साल बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इस पुस्तक को जो है दोबारा से प्रकाशित किया है। इसके विषय में यहाँ पर जो है उन्होंने जिक्र किया है। ये पुस्तक इस बात का ठोस प्रमाण है कि शिक्षा ने स्त्री चेतना को किस सीमा तक बदला था। और ये बात इसको लाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्त्री शिक्षा ने नारी को कितना बदला था उस समय। इस बात की प्रमाण थी कि एक नारी लेखिका के रूप में भी सामने आ गई, एक नारी लेखिका के रूप में सामने आई है। ये बात भी यहाँ पर प्रमाणित होती है। तो ये 19वीं सदी की भारतीय नारी की आज़ादी का घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है कि उस समय की नारियाँ, जबकि नारियों का कहीं नाम निशान नहीं था, वहाँ पर उसका एक घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। ये स्त्री जाति की क्रांतिकारी चेतना का दस्तावेज है। उस समय की स्त्री जाति किस तरह से आर्थिक, सामाजिक और मानसिक बंधनों में जकड़ी थी, उसकी गहरी समझ ही इस अज्ञात महिला को नहीं है। धर्मवीर भारती जी को यहाँ पर वो फिर वापस से एक बात कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये बात कहने के बाद उन्होंने एक बात रखी है कि उस समय की स्त्री जाति किस तरह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक बंधनों में जकड़ी थी, उसकी गहरी समझ इस अज्ञात महिला को नहीं थी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि धर्मवीर भारती जी उस महिला पर कटाक्ष कर रहे हैं कि उसको ये समझ नहीं थी। वो उसकी इस समझ से क्या लेना देना। यहाँ पर जो बात चल रही है, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि ये उस समय की नारी की आज़ादी का घोषणा पत्र है कि किस तरीके से नारी शिक्षा पा कर के आगे बढ़ रही थी। और साथ ही आप उस वो देखिए, आज के समय में भी स्त्री जो है बाहर नहीं निकल सकी है। जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन ही पहले बताया कि हमारा समाज उस समय के समय में एक मतलब स्वतंत्रता से पहले पूर्व हमारा 50% समाज ही सिर्फ जो है वो आवाज़ उठाने के काबिल था, किसी काम को करने लायक था। क्योंकि 50% तो महिला और स्त्रियाँ थीं। तो मतलब महिलाएं और बालिकाएं थीं, जिनको कि ये योग्य नहीं समझा जा सकता था कि वो खड़ी होकर बोल भी सकें। तो फिर उसको कहाँ स्थान मिलता था। लेकिन एक लड़की ने उस समय आगे बढ़ने की कोशिश की, यही बात सराहनीय है। इस बात से ये बात का कोई लेना देना नहीं है कि उस समय की महिलाएं कितनी अशिक्षित थीं या कितनी कम जानकारी रखती थी। वो तो आज तक भी रखती हैं। उस समय की बात क्या कर रहे हैं, वो तो मैं अब भी कहती हूँ कि अभी 2015 तक भी स्थिति ये थी कि शिक्षा महिलाएं सिर्फ इसीलिए लिया करती थी, लड़कियां सिर्फ इसीलिए लिया करती थी ताकि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और शादी के समय पर वो उनके माता पिता कह सकें या ससुराल वाले ये कह सकें हमारी बहू ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। तो शिक्षा का तो वो हमारे समाज की कमी है, ना कि उस महिला समाज की कमी है। महिला समझे या ना समझे, उसको जितना वो समझ पाएगी वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बात उस पुस्तक में आएगी वो एक अलग चीज़ है। वह एक ऐसे समाज की पक्षधर जिसमें स्त्री और पुरुष के लिए एक से अधिकार और एक से कर्तव्य हो। वह उन महान पुरुषों का आदर के साथ उल्लेख करती है जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किया और स्त्री को सदियों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। इनमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और भारतेंदु जी शामिल हैं। और वो उन सभी लोगों का एक तरीके से सम्मान भी करती है। उस पुस्तक में उसने उन सभी लोगों का, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और भारतेंदु जी, ये तीनों उस समय के जो है मुख्य लोग हैं। यानी भारतेंदु जी तो यदि 82 में निकली है और भारतेंदु जी तो उस समय एक तरीके से बिल्कुल 18-19-20 साल के रहे हैं। तो उस समय की बात है जब भारतेंदु जी बहुत ज़्यादा समाज में अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने एक
कार्य के मतलब एक समिति का गठन किया था, इसीलिए उनको भारतीय उस समय को भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने तो उस इसी चीज़ को इसने उजागर करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी बात है कि उसने उस बात को रखने की कोशिश की। इसके बावजूद किताब पढ़ने पर ये जाहिर होता है कि इसमें व्यक्त विचार स्त्री ही पेश कर सकती है। और साथ ही वो लिखते हैं कि जो इसमें विचार व्यक्त किए गए हैं वो सिर्फ स्त्री ही व्यक्त कर सकती है। एक अर्थ में इसे हिंदी की पहली नारीवादी रचना कहा जा सकता है। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे समय तक ये पुस्तक अज्ञात रही। तो ये धन्यवाद। मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस बात को ध्यान में देने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है कि देखिए, जो मैं बार बार कहती हूँ कि पुस्तक लिखने भर से काम खत्म नहीं होता। पुस्तक का प्रकाशित होना और प्रकाशित होकर के लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पुस्तक 100 ही बने, लेकिन 100 भी यदि 100 लोगों तक पहुँच गई, उन लोगों तक पहुंच गई जो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो वो 100 लोग भी उस पुस्तक को आगे तक लेकर के जाएंगे। तो ये इसी क्रम में अपनी जो भी लेखक हैं या जो भी कवि हैं, जो वो लोग अपनी पुस्तकें ज़रूर यदि लिख रहे हैं तो प्रकाशित ज़रूर कराएं, ताकि समय समय पर लोग उनको अनदेखा ना करें। समय पर उनकी उपयोगिता भी सामने प्रदर्शित हो सके, लोग समझ सकें कि सामने समाज में क्या चल रहा है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।